यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि और मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम में एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सुखी रखे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे जीवन में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का संबंध मुख्यतः 9 ग्रहों से जुड़ा हुआ होता है। ये 9 ग्रह अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन सुखमय व्यतीत होता है। वहीं इनकी स्थिति कमजोर होने पर इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। कुंडली में हर ग्रह की स्थिति के अनुसार जातक को उसका फल मिलता है। गुरुदेव से आज हम जानेंगे इन नव ग्रहों के कौन से भगवान हैं जिनकी पूजा उपासना से सुख समृद्धि पाई जा सकती है। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी आपको बताएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव से जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो सूर्य की मजबूती के लिए किस भगवान की पूजा करें और क्या खास उपाय करने चाहिए? बेटा, लाल किताब एक बहुत ही अहम चैप्टर में ये चीज़ बताती है कि जो ग्रह जन्म कुंडली के अंदर शुभ है उसकी पूजा करने से हमें लाभ ही लाभ मिलता है, असीमित शक्तियाँ मिलती हैं और उस ग्रह से संबंधित जितनी भी वस्तुएं या जितने भी रिश्तेदार हैं उनके हमें सुख मिलता है। लेकिन इसके विपरीत दूसरा कि जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह खराब है, अगर हम उस देवी देवता की पूजा करते हैं, उस ग्रहों के मंत्र उपचार करते हैं, कहने का मतलब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उस ग्रह की वस्तुएं अपने पास रखते हैं, तो हालात ऐसे हो जाते हैं जैसे कि अपने दुश्मन के हाथ में तलवार दे देना कि लो हमारा गला काट दो। यही कारण है कि बहुत सारी दुनिया पूजा पाठ करने के बावजूद भी सुखी नहीं। बहुत सारी दुनिया आपने ऐसी देखी होगी कि जो अपने देवता को मानते हुए उनकी उम्र निकल गई लेकिन उसने सुख का मुंह नहीं देखा। तो नेचुरली बात है कि इस चीज़ को सीखना हमारा धर्म था जो हमने पूरा नहीं किया। हम अपने आप को सनातनी, वेदांगी, वेद पढ़ने वाले बताते तो हैं लेकिन वेद की नॉलेज को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और उल्टा ये बात करते हैं भगवान किसका बुरा कर सकता है। आपके यहाँ एक कहावत आपने सुनी होगी कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो बेटा, इतनी सारी बीमारियाँ कहाँ से आती हैं? ये रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी का कत्ल हो जाता है, किसी को और चोट मिलती है, कोई गरीब हो जाता है, ये सब ऊपर वाला ही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है? ये सब कुछ ऊपर वाला कर रहा है। तो ऐसे में ऊपर वाला क्या करेगा, किस अवस्था में करेगा, ये जानने के लिए आपकी जन्म कुंडली की पूर्णतः विवेचना आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह शुभ है जो आपको मालामाल करेगा और कौन सा ग्रह अशुभ है, समझ गए, ये करेगा। हाँ, एक काम किया जा सकता है कि आप जिस भी देवी देवता को पूज रहे हैं, ठीक है, अगर वो मान लीजिए शुभ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं और उसकी वस्तुओं का दान भूल के भी करने की जरूरत नहीं। अगर कहीं वो अशुभ है, अगर आप उसकी पूजा कर रहे हैं तो बेटा आप उस अशुभता को और बढ़ा रहे हो। अब समझ लीजिए कि उसके जो देवता है वो आप पर कृपा नहीं करेंगे। आप कितना भी मनाइए वो आपके ऊपर तरस नहीं खाएंगे। तो ऐसी अवस्था के अंदर आप उनकी पूजा अर्चना करने की जगह उस ग्रह जिसके वो देवता है जो और खराब है जन्म कुंडली में, उस ग्रह की वस्तुओं का पता लगाइए और वो पता लगाने के बाद उन वस्तुओं को आप रोज दान कर सकते हैं, हर हफ्ते दान कर सकते हैं और ये दान करते हुए उस ग्रह का मंत्र अगर आपने 5-7 बार बोलना हो तो बोल सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में उस मंत्र को बोल करके जो आपने ऊर्जा उत्पन्न करी वो ऊर्जा उस वस्तुओं के साथ लग करके आपके ऑरा से दूर जाएगी और आपको सुख देगी। तो ऐसी अवस्था में मैं आपको बता रहा हूँ, एस्ट्रो साइंस ऐप के ऊपर जा करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए और वहाँ पर एक चैप्टर आता है क्या दान करें
और क्या दान ना करें। तो इसीलिए आपका संशय भी वहाँ बिल्कुल ख़त्म किया गया है और उसमें जो दान करने वाली वस्तुएं लिखी हैं आप वो अपना करके आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। गुरुदेव, चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति को कुंडली में मजबूत करने के लिए किस भगवान की उपासना लाभदायक है और क्या उपाय करने चाहिए? एक चंद्रमा ही ग्रह ऐसा है कि अगर जन्म कुंडली में अशुभ भी हो तो तब भी भोलेनाथ की आराधना की जा सकती है। उन पर जल चढ़ाया जा सकता है, फूल अर्पित किए जा सकते हैं, उनको चंदन चढ़ाया जा सकता है, मीठी कोई भी चीज़ ये चढ़ाई जा सकती है, शहद चढ़ाया जा सकता है। भोलेनाथ तो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने एक बार और भी बताया था कि जन्म कुंडली का चौथा घर यानी कि चंद्रमा का घर, वहाँ पर पापी ग्रह भी पाप ना करने की कसम खा करके बैठते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे उत्तम इलाज बताया गया है वो है एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना। और दूसरा इलाज क्या है कि जो वृद्ध आश्रम होते हैं जहाँ आदमी औरत बुढ़ापे के बाद वहाँ जा कर के रहते हैं, किसी भी कारणों से हो सकते हैं, उनको चावल, चीनी, कुछ भी मीठी चीज़ें उनको आप अर्पित कर सकते हैं, उनको वो वहाँ पर दान दे सकते हैं। और दान देने के बाद अगर आपने पांव हाथ लगा कर के उनका आशीर्वाद नहीं लिया तो भी घमंडी के पास में चंद्रमा नहीं होता। घमंडी का चंद्रमा कभी उसको शुभ फल नहीं देता। इसीलिए वहाँ पर झुकना और झुक कर के आशीर्वाद लेना, मुंह से बोल कर के आशीर्वाद ले, वो जो पॉजिटिव ऊर्जा वो आपके चंद्रमा को सही करेगी। तो ये दो उपाय करने वाला ज़िंदगी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि भोलेनाथ की कृपा, रुपए पैसे प्रॉपर्टी की कृपा, मन की शांति की कृपा, जिसका कि चंद्रमा कारक है, ये उसको प्राप्त ना हो। तो ये दो उपाय करिए और सदा सुखी रहिए। अगर मंगल ग्रह की स्थिति को कुंडली में मजबूत करना हो तो किस भगवान की आराधना करें, क्या उपाय होने चाहिए? अब यहाँ पर आराधना की बात ये होती, कहते हैं लाल किताब बताती है कि अगर मंगल खराब हो तो शनि की पूजा करो और शनि खराब हो तो मंगल की पूजा करो। तो ऐसी अवस्था में अगर इंसान घमंडी है, गुस्से वाला है, पेट और आंखें खराब रहती हैं, जेलस भाव से भरा हुआ है, तो ऐसे में मैं उसको हनुमान जी की उपासना के बारे में नहीं कहूँगा। ऐसे में मैं उसको शनि देव की उपासना के बारे में कहूँगा, जिसमें कि मंत्र बोला जाता है ओम प्राम प्रीम प्रौम स शन्य नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम स शन्य नमः। तो अगर कहीं मंगल शुभ है, जेलस भावना आप में दूर दूर तक नहीं है, तो हनुमान जी की पूजा, ऐसे में मंगल थोड़ा कमज़ोर भी हो तो आप हनुमान जी की पूजा करके लड्डू का भोग, बूंदी का भोग, जलेबी का भोग ये लगाइए और देखिए कैसे हनुमान जी पूरी तरह से कृपा करते हैं। और इसके साथ ही अगर आप ये मंत्र ओम अंगारकाय नमः का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा भी भाव बढ़ाता है, तो हनुमान चालीसा का जाप आप कर सकते हैं। लेकिन ओम अंगारकाय नमः का जाप आपके लिए अमृतमय सिद्ध होगा और बहुत फायदा होगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बुध ग्रह के बारे में कि कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को अगर मजबूत करना हो तो किस भगवान की उपासना जरूरी है और कौन सा उपाय करना चाहिए? गुरुदेव, बुध ग्रह यही वो ग्रह है कि जिसको आसानी से काबू में किया जा सकता है, और ये जब खराबी करता है तो सबसे बड़ी खराबियां करते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि जब ये खराब होता है तो पागल खाना, जेल खाना, वीराना ये इंसान के नसीब में होता है। यानी कि जो इंसान पागल हो जाते हैं बुध खराब के कारण, जो घर छोड़ के भागते हैं वो बुध ग्रह के कारण, जो प्यार करने वाले परिवार को छोड़ के भाग जाते हैं बुध ग्रह के कारण, और जिनको एकांत में जाकर के बसना होता है। अब कई बार अखबार में आता है ना कि 15 साल के बाद फलाना मुजरिम पकड़ा गया, इनामी मुजरिम 25 साल के बाद पकड़ा गया, तो वो छुपके गुजारते हैं अपना जीवन। तो ये वाला जितनी सिचुएशन है ये सारी की सारी बुध ग्रह उत्पन्न करता है। तो ऐसी अवस्था में बुध ग्रह को अगर अच्छा करना हो तो सबसे उत्तम है छोटी छोटी कन्याओं का पूजन, जो हमें साल में 2 बार करने के लिए नवरात्रों में बोला जाता है। तो वैसे तो आम इंसान के लिए इतना ही है, लेकिन अगर बुध ग्रह खराब अवस्था के अंदर हो तो माँ दुर्गा का ध्यान करना, लेकिन उनके मंत्र का उच्चारण ना करना। माँ दुर्गा का ध्यान, क्योंकि माँ दुर्गा के मंत्र जोश पैदा करते हैं
तो ऐसे में गलती हो सकती है। लेकिन अब हमें उसके सात्विक भाव को काम में लाना है, क्योंकि खराब है बुध। तो ऐसी अवस्था में माँ दुर्गा का सिर्फ ध्यान करना, और ध्यान करते हुए छोटी छोटी आप 5, 7 या 9 कन्याओं को पूजें, उनको कुछ मीठा दें, उनके गले में गेंदे के फूलों की माला पहनाएं और पांव हाथ लगा के सारी कन्याओं से आशीर्वाद लेना बुध ग्रह को बहुत बहुत जल्दी ये अच्छा कर देता है। ठीक है। और बुध ग्रह को अगर अच्छा करना हो तो ऐसे में नमक का प्रयोग थोड़ा कम और मीठे का प्रयोग ज़्यादा करना भी ये खाने में, तो ये भी बुध ग्रह को अच्छा करता है। अब बारी आती है कुंडली में बृहस्पति ग्रह की। कैसे मजबूत करें इस ग्रह को, जानते हैं गुरुदेव से। बृहस्पति सही मायने में ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित है। तो ऐसी अवस्था के अंदर हम अपने गुरु को वो स्थान देते हैं। वो आध्यात्मिक गुरु भी हो सकता है, वो आपको लिखाने पढ़ाने सिखाने वाला गुरु भी हो सकता है, आपके माता पिता वो भी गुरु हो सकते हैं, और दादा दादी तो धरती पे सबसे प्रथम गुरु बृहस्पति के लिए माने गए हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर अब इनकी आराधना का कोई सीन नहीं है जी। जैसे पुष्कर राज्य में अगर आप जाएं तो वहाँ यज्ञ पूजा पाठ नहीं होते। अगर वहाँ पर अगर हम जा कर के देखें तो वहाँ एक थाली दी जाती है जिसके अंदर की थोड़ा सा सिंदूर होता है, छोटी सी एक धूप बत्ती होती है और साथ में फूल रख करके ही आपकी पूजा करवा दी जाती है। तो ऐसी अवस्था में वहाँ पर यज्ञ निषिद्ध है, वो नहीं किया जाता है। तो इसी प्रकार से अपने बड़े बुजुर्गों को मनाना, बड़े बुजुर्गों का कहना मानना, सात्विक ध्यान देना और एक्सरसाइज करना, जिसमें कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके अंदर जाए, और केसर के तिलक का प्रयोग नाभि जुबान माथे पर ये लगाना, सोना धारण करना, यही आपके लिए एक तरह के देवता बनते हैं और इनका प्रयोग आपको मालो माल करता है। और एक बात और बता दूँ, गुरु के रूप में आप अपनों बड़ों को मानिए, अपने गुरु पढ़ाने लिखाने सिखाने वाले को मानिए, और साथ में ही लौंग एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर ऑक्सीजन का पूरा वो सिलेंडर ही मान लीजिए, एक फूल वाला लौंग। ठीक है। आप दिन के अंदर अगर 2 बार 3 बार लौंग को चूस के चबा करके खाते हैं, ये बृहस्पति ग्रह की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बरसाता है। याद रखने की ताकत, संस्कार, प्लानिंग बनाना, पैसा कमाना, सब कुछ आपके अंदर गुण पैदा कर देता है। तो ऐसे में आप भले लौंग को ही गुरु मान लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। जानते हैं गुरुदेव से कि कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को अगर मजबूत करना हो तो किस भगवान की पूजा सबसे ज्यादा असरदार होती है। गुरुदेव, तुमने देखा होगा, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, फिल्मों की कहानियों में भी आया है, एपिसोड्स में भी आया है कि राक्षस बहुत अमीर होते हैं। जी। श्री शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु, लेकिन शुक्र से ही माँ लक्ष्मी। ठीक है। तो माँ लक्ष्मी तो चलाई माने, वो कहीं पर भी आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर माँ लक्ष्मी का जो पूजन, लेकिन माँ लक्ष्मी का पूजन जो है उतावलेपन पे होता है। कहने का मतलब मंत्रों के अंदर जोश होता है, और बिना खुशबू के तो माँ लक्ष्मी के मंत्र काम नहीं करते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली के अंदर ये खराब है वो भी माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, और जिनकी कुंडली में ये शुभ है तो वो पूजन करे ना करे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले अगर आपको माँ लक्ष्मी का पूजन करना है और उसकी कृपा पानी है तो आपको गाय के दूध का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए गाय की पूजा से ही शुरुआत करना, उनको चारा खिलाना, उनको नहलाना धुलाना, उनको पानी पिलाना। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो ही नहीं सकती। और इसीलिए आप हिंदू रीति रिवाज के अंदर देखिए, गाय को चारा, गाय को पेड़ा, गाय को रोटी और गुड़ ये खिलाना आम बात है लगभग हर घर पे। ठीक है। क्योंकि गाय का पूजन किसी भी तरह से निषिद्ध नहीं है,
हर किसी के लिए ऊर्जावर्धक, ज्ञानवर्धक और संस्कारवर्धक है। और इसी से ही धन कमाने की विधि भी आती है गाय की पूजा से। तो कामधेनु यानी कि माँ लक्ष्मी, कामधेनु गाय का जिक्र भी माँ लक्ष्मी के कारण ही आता है कि घर के अंदर संपूर्णता बनी रहे। तो ऐसी अवस्था में अगर आप किसी भी पंडित जी को बुलाकर पे माँ लक्ष्मी की पूजा करवाते हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि उसके अंदर खुशबू वाली धूप बत्ती, जोत बत्ती, ये सब कोई खुशबू वाली हो, इत्र का प्रयोग ज़रूर हो। और ऐसे में माँ लक्ष्मी का पूजन करना और गाय का पूजन करके फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करना आपके लिए अमृतमय होगा। तो देखिए, आपके सभी ग्रहों को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, गुरुदेव के बताए हुए उपाय आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको आगे इसे उपाय में लाने में मदद मिल सके। अब बारी आती है शनि ग्रह को मजबूत करने की। जानते हैं गुरुदेव से किस देव की उपासना करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। बहुत काम की बात तुमने पूछी है, लेकिन आजकल का चलन कुछ अलग हो गया है। लोग शनि देव को भी बहुत मानने लग गए हैं, जो कि किसी भी युग के अंदर पहले नहीं हुआ। ठीक है, ये अभी हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में चलो हम इनकी भी आस्थाओं का ख्याल करते हैं। तो शनि आपके जैसे भी हैं, अच्छे या बुरे। हालांकि शनि अगर अच्छे हों तो बटुक भैरव जी की पूजा करनी चाहिए, और शनि बुरे हों तो काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। और ऐसी अवस्था में बटुक भैरव की जब पूजा की जाती है तो उनको मिष्ठान चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही उत्तम रहता है। और जब शनि खराब होते हैं तो सरसों का तेल, शराब वगैरह ये परमात्मा को यानी कि काल भैरव को अर्पित की जाती है। तो ऐसी अवस्था में अब लोग तो सब कुछ ही कर रहे हैं। चलो आपकी आस्था के साथ चलते हैं। आपके शनि अच्छे हैं या बुरे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। शनि देव की आराधना अगर आपको करनी है तो किसी भी सूरत में सूर्य के रहते रहते परमात्मा शनि देव की आराधना ना करें। जब तक सूरज देव आसमान पर है तब तक शनि देव की आराधना आपको बहुत बुरा फल देगी। और जैसे ही ये सूर्य अस्त हो जाता है, जैसे जैसे रात आगे बढ़ने लगती है, तब अगर आप ओम प्राम प्रीम प्रॉम से शनि नमः का जाप करते हुए और कम से कम एक माला, नहीं तो ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं, ये लगातार रटते हुए, वैसे शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव की आराधना करने के लिए सबसे उत्तम वक्त रात का और सबसे उत्तम स्थान आपका बिस्तर होता है जिस पे आप सोते हैं। तो इसीलिए शनि देव को अगर खुश करना है तो आप हाथ पांव धो करके ओम प्राम प्रीम प्रॉम से शनि नमः का जाप अपने बिस्तर पे बैठ करके करें और तब परमात्मा को प्रणाम करें। ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा। तो देखिए, शायद ही आज के कार्यक्रम से पहले ये उपाय आपको पता होंगे। अब जब पता चल गए हैं तो इसे करना भी ज़रूरी है। अब 2 ग्रह और बचते हैं, राहु और केतु ग्रह, जो कि सबसे ज़्यादा डामाडोल कर देते हैं ज़िंदगी में। अब इन्हें कैसे काबू में किया जा सके, इसके बारे में गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव बताइए, कुंडली में राहु ग्रह को मजबूत करने के लिए किस देव की उपासना करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी? राहु के लिए भी जो है वो भैरव देव ही देखे जाते हैं, लेकिन कौन से? काल भैरव। ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के देवता हैं, आइडिया के देवता है, गुरुत्वाकर्षण के देवता हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये हमेशा ही राहु का काम है शरारत करना। अब वो शरारत के अंदर एक्सीडेंट भी होता है, शरारत के अंदर धोखा भी मिलता है, शरारत के अंदर टेक्नोलॉजी भी है, शरारत के अंदर तेज़ दिमागी भी है और बड़े से बड़े आइडिया भी हैं। तो इनका पूजन करने के लिए आपको बटुक भैरव नहीं, काल भैरव के ऊपर आपको शराब का भोग अर्पित करना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही नीले फूलों से, नीले रंग के धरती पर जितने भी फूल हैं, पर्पल कलर के जितने भी फूल हैं, ये सारे के सारे राहु की ताकत को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो इनकी एक माला अगर आप काल भैरव को अर्पित करते हैं और साथ में शराब का वहाँ पर भोग चढ़ाते हैं तो सबसे उत्तम है। लेकिन राहु देव के काल भैरव को खुश करने का एक और तरीका भी है, और वो क्या है कि जितने भी अंग भंग भिखारी हैं, ठीक है, जिनके अंग नहीं है,
जिनका काम ही भीख मांग के अपना जीवन व्यापन करना लिखा हुआ है, उनको अगर आप मीठा देते हैं, यानी जलेबी हो गई, बूंदी हो गई, रसगुल्ले हो गए, गुलाब जामुन हो गए, ऐसी रस भरी चीज़ें अगर आप उनको ये खिलाते हैं, दान के रूप में देते हैं और साथ में काल भैरव जी की आप पूजा करते हैं, तो राहु की इससे उत्तम पूजा नहीं हो सकती। लेकिन शुभ राहु वाले जो टेक्नोलॉजी में है, रोज़ नए आइडिया जिनको आने होते हैं, ये अगर माँ सरस्वती की पूजा करें तो सबसे उत्तम है, क्योंकि शुभ राहु की देवी जो है वो है माँ सरस्वती और अशुभ राहु के जो देवता हैं वो हैं काल भैरव। तो राहु ग्रह को कैसे मजबूत करें ये तो गुरुदेव ने बता दिया। और अब बारी आती है आखिरी ग्रह जो कि केतु ग्रह है। केतु ग्रह को कुंडली में अगर आपको मजबूत करना हो, किस भगवान की आराधना करें और कैसे शुभ फल की प्राप्ति होगी, आज इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे। गुरुदेव आपको बताएंगे। अब केतु के लिए अगर हम देखें तो एक तरफ तो बटुक भैरव जिनके पास में कुत्ता है, वो भी पूजा बहुत बहुत उत्तम है, क्योंकि ये शनि के ही पार्ट है। राहु को काल भैरव बोल दिया गया और केतु को जो है बटुक भैरव बोल दिया गया। लेकिन इसके साथ में केतु के जो देवता है वो है गणपति जी, तो दो देवता हो गए। जैसे राहु के दो देवता हुए, ठीक है, माँ सरस्वती और काल भैरव, इसी तरह से बटुक भैरव और गणपति ये केतु के देवता हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर आप गणपति जी का जब भी ठहराव करके कोई भी पूजन करते हैं और लंबे समय तक करते हैं तो केतु देव भी प्रसन्न होते हैं, गणपति जी भी प्रसन्न होते हैं। नहीं तो पॉजिटिव सोच, खुशहाली के जितने भी कार्य करने होते हैं, ऐसी अवस्था के अंदर केले का अर्पण करना, मिष्ठान को अर्पण करना, ये करके अगर आप बटुक भैरव जी की भी पूजा करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। देखिए, आज गुरुदेव ने आपको सारे उपाय बता दिए हैं। कौन सा ग्रह कमजोर है लेकिन उसे मजबूत किया जा सकता है, भगवान को मना करके, उनकी पूजा आराधना में लीन होकर के। आज ये सारे उपाय आप जरूर अपने अपने घरों में इस्तेमाल करें और हो सकता है इससे आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आए। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9999990522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें। एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।